नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत कहता हूं। आज इसकी दूसरी क्लास है समश्रुति श्रुति समभिन्नार्थक शब्द की। इसका वीडियो हमने बना दिया है और ये इसमें आपका ये अंतिम वीडियो होगा। इसी से आपकी एसएससी जीडी वगैरह में जितने भी आ रहे हैं इसी से आपके आ जाएंगे। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं या जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दें। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं श्रुति समभिन्नार्थक। इसका जो अगला वीडियो बनाया था हमने इसके पहले, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा देंगे, उसको भी जरूर देख लेना। तो आपके पास 150-200 श्रुति समभिन्नार्थक हो जाएंगे, तो आपको उसमें दिक्कत नहीं होगी। यहीं से आपके रिपीट हो के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए, पहला है, यहाँ पर आ जाता है काश। काश होता है शायद या एक घास का नाम होता है। काश होता है खांसी, कफ वाली जो खांसी होती है उसको काश कहते हैं, या एक घास होता है कांस कहते हैं। ठीक है, जब कोई भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो आपकी चिता बनती है तो उस पर एक कांस के घास रखी जाती है, तो उसका नाम है कांस। एक कांस खांसी होती है। अगला इसमें ललित एक मिश्रित होता है। ललित मतलब मिश्र, और ललित मतलब थोड़ा है, मतलब ललायत है वो उस चीज के लिए। लली कलीक, कलित मतलब मिश्रित, और कलित कलिल मतलब थोड़ा होता है। कीस मतलब होता है बंदर। कीस मतलब खीस, मतलब उसके दांत ऐसे निकलते हैं जब वो ऐसे खी खी करता है, तो कीस हो जाएगा बंदर। और कीस हो जाएगा गर्भ का थैला। जो किसी भी स्त्री का हो या जानवर का जो गर्भ का थैला होता है उसको कीस बोला जाता है। और इसमें आगे इस तरफ के देख लेते हैं। कुल का वंश होता है। कुल मतलब वंश होता है या सब कुछ, मतलब कुल, हमने कुल युग इतना है या कुल इनका इतना है, कुल वंश इतना इनका हो जाएगा। कुल का किनारा हो जाएगा कंग, इसमें कंगाल का हो जाएगा भिखाली, और कंगाल का ठटरी हो जाएगी, जिसपे कंकाल जो आपकी ठटरी होती है, जो मनुष्य का जो स्ट्रक्चर होता है, किसी भी जानवर का स्ट्रक्चर होता है किसी भी का, तो उसका कंकाल होता है, उसको ठटरी बोलते हैं। इसको हम आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करवाएंगे, क्योंकि आपकी नज़रों से एक बार ये निकल जाए तो आपको जल्दी याद बने रहेंगे ये। कर्म का क्या होता है? काम, और क्रम का सिलसिला, 1 2 3 4 क्रम हो जाएगा आपका ऐसा। और कर्म हो जाएगा आपका कर्म कहने वाला। कृपण का कंजूस, कृपाण का जो कटार होता है, जो सिख गुरु के सिख धर्म के जो खालसा है या जे वगैरह रखे रहते हैं उससे उससे जुड़े हुए व्यक्ति। इसके बाद फण का क्या हो जाएगा? सांप हो जाएगा। सांप का फण, फन कला या कारीगर। फन होता है कला या कारीगर, फण होता है सांप का फन होगा। बलि का बलिदान हो जाएगा, बलि का वीर हो जाएगा। वास का क्या हो जाएगा? महक या गंध। अपनी जो देहाती के लोग हैं बहुत बास आ रही तो उसको क्या कहते हैं? गंध हो जाएगी, या बास हो जाएगा निवास। इसको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। बास जहाँ पर व्यक्ति निवास करते हैं या किसी का भी निवास हो सकता है, बास गंध महक या गंध हो सकती है। इस पे चलते हैं। कुटी का क्या हो जाएगा? खोपड़ी। और कूटी का द्वितीय या जलसा, जालसाज। जालसाज मतलब जो नकली रुपए बनाते हैं, नकली दवाइयाँ में से, मतलब जालसाजी करना मतलब किसी के डुप्लीकेट दस्तावेज जारी करना है, किसी की नकल करना, तो जालसाजी। द्वितीय मतलब द्वितीय बनाना, उसी प्रकार है जालसाजी करना। कुटी की झोपड़ी हो जाएगी। और इसमें कृपण का कंजूस हो जाएगा, कृपण का कटार। बहन का क्या हो जाएगा? बहन, जो भाई की बहन होती है वो वाली बहन हो जाएगी। और बहन का ढोना, जो परिवहन होता है ना, परिवहन मतलब परि मतलब ले जाना, और बहन होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो परिवहन। इसमें आपका वा में वो बकरी वाला वा ना होगा, वो वकील वाला वा है, तो वहन हो जाएगा। इस पे ध्यान रखना है। अगला है इसमें कोर का किनारा, और कैर का ग्रास हो जाएगा। घर कर का क्या हो जाएगा? हाथ हो जाएगा। कारा का जेल हो जाएगा, कारागार या कारा, तो जेल हो जाएगी। बल का ताकत हो जाएगी। बल का मेघ, एक आपका बल का क्या हो जाएगा? ताकत हो जाएगी, और बल का क्या हो जाएगा? मेघ हो जाएगा। खड़ा का बैठा का विलोम शब्द, खड़ा कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बैठा। और खरा मतलब शुद्ध, खरा सोना है, ये तो बिल्कुल
खरा सोना है तो इसको खरा का क्या हो जाएगा, सोना हो जाएगा। कपी का बंदर और कपी का घिरनी, जो आपकी घिरनी होती है वो गोल गोल घूमती है, उसको घिरनी कहते हैं। बंदी का कैदी होता है और बंदी का भाट या चारण हो जाएगा। बंदी का इसमें अगला है आ जाता है इसमें खादी का क्या, खाद या कवच, तो खादी का खद्दर या कटीला हो जाएगा। इसमें खादी का खाद या कवच हो जाएगा। खादी का इसमें खद्दर या कटीला आपका हो जाएगा। इसके बाद किला का क्या हो जाएगा, गढ़। जैसे कोई किला होता है तो उसका एक गढ़ होता है, इसने में उसकी सेना रहती है कि उसका क्षेत्र रहता है किला का। और किला का क्या हो जाएगा, खूंटा या गड़ा हुआ कोई भी चीज़ें कील नहीं आती हैं जो आपकी उसमें काम करती हैं, दीवालों में उसको ठोक देते हैं, उसमें लगा देते हैं, कुछ भी टांग देते हैं उसमें, तो वो कील हो जाएगी, किला हो जाएगा, गढ़ हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। और बात का क्या हो जाएगा, वचन। और बात का क्या हो जाएगा, हवा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना है। अगली पीडीएफ पर चलते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। अश्व का क्या हो जाएगा, घोड़ा। और अश्व का पराया या धन हो जाएगा, अश्व का। और अश्म का पत्थर, इसको ध्यान रखने, अश्म का क्या हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा। असन का भोजन हो जाएगा, असन का क्या हो जाएगा, भोजन। और आसन का बैठने की वस्तु। असन, असन मतलब होता है आप कहीं पर भोजन कर रहे हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का भोजन हो गया। और आसन होता है किसी बैठने की जगह, जहाँ पर आप बैठे रहते हैं, किसी आसन बिछा के पूजा करते हैं, कोई आसन बिछा के खाना खाता है तो वो वाला आसन हो जाएगा, बैठने वाला। अगला है असित का क्या हो जाएगा, काला। और असित का आपका भोर था हो जाएगा, जो आपका बोथ लगता है, बोथा या मतलब कम टाइप का। आकार मतलब खान होता है। आकार रूप होता है आपके स्ट्रक्चर की, किस प्रकार की आपकी आकार है, किस प्रकार की आपकी संरचना है। और आकार खान वगैरह हो जाएंगे, कोयले की खान हो गया, सोने की खान हो गया, यूरेनियम की खान, तो इस प्रकार की खान हो जाते हैं। आकार खान हो गया, इसमें आकार खूबसूरत रूप होगा, इसमें डबल डबल दिया गया है। इसके बाद आदि का आरंभ या इत्यादि, मतलब आदि मतलब किसी चीज का आरंभ करना। और आदि अभ्यस्त या अदरक, इस किसी की चीज का आदि लग जाना, कि किसी को दारू की लत लग जाना। अभ्यस्त मतलब उस चीज का अभ्यस्त है, या किसी चीज के बिना नहीं रह पाना, तो किसी चीज का आदि हो जाना। और आदि मतलब आरंभ। आभरण का क्या गहना हो जाएगा, आवरण। आमरण का मरण तक। आमरण अनशन होते हैं, आमरण अनशन मतलब जब तक मर ना जाए, जब तक अनशन कहते रहेंगे। और आभरण क्या हो जाएगा, गहना हो जाएगा। आयत का समकोण चतुर्भुज हो जाएगा, जो आपका समकोण चतुर्भुज जो आपकी जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, वो समकोण चतुर्भुज हो जाएगा। और आयात का बाहर से आया हुआ, एक आयात और निर्यात होता है, तो आयात का क्या हो जाएगा, विदेश से सामान मंगवाया हुआ अपने देश में, अपने राज्य में। इसके बाद अगला है आरती विकृत या दुख हो जाएगा। वो आरती धूप दिवा दीप दिखाना, जैसे जब किसी भगवान की आरती कहते हैं, किसी देवता की आरती कहते हैं, किसी नदी पर्वतों की आरती कहते हैं, तो वहाँ पर धूप दीप उनकी आरती की जाती है। और आरती होता है, आरती हो जाता है विरक्त या दुखी व्यक्ति, या कोई भी दुखी। इसमें आयत क्या है, दुखी। और आर्द्र मतलब गीला। नमी कहाँ पर होती है, तालाबों के किनारे, जहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है, समुद्र के किनारे, झीलों के किनारे। और आद्र मतलब होता है दुख, इसको विशेष रूप से याद रखना है, यहाँ पर पूछा जाता है, बार बार आपका पूछा जाएगा, तो इनको जरूर याद रखना है। अगला आ जाता है, कौन सा है अगला, इसमें आते हैं अगली पीडीएफ पे। देव का मतलब देवता। और देव का भाग हो जाएगा। दौड़ का क्या हो जाएगा, दौड़ का चक्कर। और दौड़ का दौड़ना, दौड़ कौन सा दौड़ चल रहा है, कौन सा चक्कर चल रहा है, तो ये दौड़ हो जाएगा। और दौड़ का क्या हो जाएगा, दौड़ना। द्रव्य का क्या है, रस पिघला हुआ। द्रव्य का पदार्थ हो जाएगा। द्रव्य का क्या है, रस है या पिघला हुआ है, द्रव्य का आपका पदार्थ हो जाएगा। द्वीप का क्या है, हाथी। और द्वीप का आपका टापू हो जाए, जो आपका तीनों तरफ चारों तरफों से बीच समुद्र में या बीच झील में टापू रहता है, उसको टापू कहते हैं। और द्वीप का आपका हाथी हो जाएगा। थल का क्या हो जाएगा, थल का तल हो जाएगा। और धत का दुत कारना, धुत कारना, धत धत है, धत धत कुत्ता को ऐसे करना है, किसी व्यक्ति है
ऐसे करना। तो ये धत धत हो गया, दुष्कारना किसी को। और धत मतलब लत होता है किसी प्रकार की, लत हो जाना। इसके बाद आपका धरातल का शेषनाग हो जाना, जैसे धरातल शेषनाग। इसका धरातल मतलब पृथ्वी जैसे कहा जाता है शास्त्रों में कि जो पृथ्वी है शेषनाग की ये आपके फन पर टंगी हुई है, तो धरातल का शेषनाग हो जाएगा। और धड़ा धड़का जल्दबाजी से, धड़ा धड़का क्या हो जाएगा, जल्दबाजी से। ये सुनने में आपको महसूस हो रहा है एक से, लेकिन इनका आयत अलग अलग है। इसका जब लिखेंगे लिपि में तो अलग आ जाता है। धारी का क्या हो जाएगा, झुंड। और धारी धारण करने वाला, जनेऊधारी हो गया, मालाधारी हो गया, कंठधारी हो गया, तो ये धारण किसी चीज को धारण करने वाला। और धरी क्या हो जाएगा, धरी एक झुंड हो जाएगा, किसी भी गायों का झुंड, शेरों का झुंड, इस प्रकार का। धुरा क्या है, धूल, धुरा धूल। धुरा इसमें छुट्टी की मात्रा है, अक्ष हो जाएगा। जैसे धुरा क्या होता है, जैसे पृथ्वी का अक्ष हो गया, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है, तो इस प्रकार से। नगर का क्या, शहर हो जाएगा। नागर का चतुर्व्यक्ति या शहरी, नागर का क्या चतुर्व्यक्ति हो जाएगा, नगर का शहर हो जाएगा। नंदी का क्या हो जाएगा, शिव का बैल। और नांदी का मंगलाचरण, जिसका मंगल आचरण होता है, सही से आचरण, उसका नांदी होता है। आमित का क्या हो जाएगा, नामित का झुका हुआ, नामित मतलब झुका हुआ। निमित्त हेतु, इसके निमित्त हेतु, कार्य निमित्त हेतु मतलब किसी कृषि कार्य हेतु ऐसे लिखा नहीं है, तो निमित्त मात्र हेतु, इसके लिए ये शब्द प्रयोग हो जाएगा। आगे चलते हैं। पुरुष का क्या हो जाएगा, पुरुष का कठोर हो जाएगा। और पुरुष का मैद या नर हो जाएगा। इसमें पुरुष का क्या हो जाएगा, पुरुष मतलब कठोर, पुरुष का मैद या नर हो जाएगा। पर्यंत का क्या हो जाएगा, पर्यंत का तक हो जाएगा। पर्यंत का आपका पलंग हो जाएगा, जिसपे सोया जाता है, वो वाला पलंग हो जाएगा। पवन का हवा हो जाएगा। पवन का क्या है, हवा। और पावन का पवित्र, तो जैसे पावन नदी गंगा है, पवित्र नदी गंगा है। तो इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पशु, पांशु का धूली या बाल हो जाएगा। पशु का जानवर हो जाएगा। पानी का क्या है, जल, पानी का जल। और पानी का हाथ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। इस पर हमने इसे चिन्ह लगा दिया है, इसको ध्यान रखना है। जितने जितने मोस्टन पे चिन्ह लगे हुए हैं। फार्स का क्या है, बगल में। और फार्स का बंधन हो जाएगा। फार्सनाथ उनको उपाधि दी गई थी। इसके बाद आ जाता है पास में क्या है, नज़दीक, जो आपके आसपास रहते हैं वो नज़दीक रहते हैं। पास क्या है, बंधन हो जाएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पर लगाएं जरूर। इसके बाद है आपका पीक, पान आदि का थूकदान, जो आपका पीक होता है उसमें पान आदि का थूकदान। एक पीक होती है कोयल, जो पीकू पीकू, जो आपकी बसंत ऋतु में बोलना शुरू करती है। इसके बाद पूर्व क्या है, बाढ़ अधिक आधिक्य, जो आपकी पूर्व क्या है, बाढ़ हो जाएगी। और पूर्व आपका नगर हो जाएगा, जैसे कानपुर हो गया, जिसमें आपके पीछे पुल लगता है। ललितपुर हो गया है आपका, इस प्रकार के। मिर्जापुर हो गया, तो इसमें जिसमें पुल लगता है वो नगर हो जाता है। पौत्र का आपका पोता। और पौत्र का आपका पोत, आपका जहाज हो जाए। पौत्र का जो आपका यहाँ पर दादा, फिर उसका पिता, यहाँ पर आपका पौत्र हो जाएगा। और एक पोत क्या होती है, नाव इसको या जहाज इसको कहते हैं, पोत। मालवाहक पोत या मालवाहक जहाज हो जाएगा। प्राकृतिक का क्या है, यथायथ। प्राकृतिक का आपका सही क्या हो जाएगा, यथायथ हो जाएगा। और प्राकृतिक का क्या हो जाएगा, स्वाभाविक एक भाषा, या आपकी एक प्राकृतिक भाषा। प्राकृतिक हो गया, पाली हो गया, अवध हो गया, ये प्रकार की भाषाएं हैं। सदुक्कड़ी भाषा, ये सब भाषाएं। लेकिन प्राकृतिक क्या है, ये यथार्थ मतलब होता है सत्य। ठीक है, क्या है, सत्य। ये आपकी मोस्ट हो चुके हैं आपके श्रुति संभिन्नातक। यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक वीडियो हमने पहले भी बना दिया है, तो उसको भी जरूर देख लें। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने मित्रों को जरूर शेयर कर दें जिनका SSC GD का है, जिसमें हिंदी आती है, तो उसमें उनको जरूर शेयर कर दें। अगला वीडियो जल्दी ही लाएंगे। धन्यवाद साथी।